हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजवती राजन पर। और इससे पहले सबको मैं देना चाहूँगी, दीपावली तो हमारी निकल चुकी है, उसके बाद आज हमारी जो गोवर्धन पूजा और भैया दूज, उस सब की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आई होप सभी ने अच्छे से मनाई होगी दीपावली, और आने वाला जो त्यौहार है ये भी अच्छे से मनाएंगे। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो आज हमारा टॉपिक है मॉडल हेल्पिंग वर्ड्स। इससे पहले भी मेरा पार्ट नंबर 1 आ चुका है, जिसमें मैंने आपको कैन और कुड का यूज सिखाया था। आज हम सीखेंगे और भी जो बहुत सारी हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके बारे में हमें सीखना है। तो आज जिसके बारे में हमें सिखाना है वो है हमारी शुड। ठीक है, शुड का यूज कैसे करते हैं और किस तरीके से किया जाता है प्रेजेंट में, पास्ट में, और भी कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि आज तक शायद आपने सीख लिए हों, लेकिन मैंने जो तरीका मैं आपको सिखाने जा रही हूँ थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है वो तरीका ऐसा कि प्रेजेंट से पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, तो उसका जो हम यूज है अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कैसे करके अलग तरीके से हमें इसका यूज करना है। तो यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ शुड क्या है, देखिए हिंदी में अगर हम इसको पहचानेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा लास्ट में क्या होना चाहिए, चाहिए। ठीक है, इसकी मेन पहचान क्या है हिंदी के वाक्यों में, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं चाहिए। ठीक है, तो चाहिए, तो इसका कुछ जो चाहिए वाली हमारी जो वर्ब होती है, इसमें 2 प्रकार से हम इसका यूज करते हैं जो शुड का। तो किस प्रकार से, एक तो वर्ब के साथ में किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें नाउन भी आती है। ठीक है, एक तो वर्ब और दूसरी नाउन। अब किस तरीके से इसका यूज किया ये मैंने लिख दिया है आपको, थोड़ा सा कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि यहाँ पर लिखा हुआ होगा तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। तो अब हम 2 सेंटेंस में इसको यूज करके भी देखेंगे कि किस प्रकार से नाउन वहाँ यूज हो रहा है शुड के साथ, और वर्ब कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, ये भी तरीका देखेंगे। फिर हम देखेंगे जैसे कि हमने कैन और कुड का यूज किया था प्रेजेंट में और पास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब का यूज कैसे किया। देखिए मैंने एक हिंदी में यहाँ सेंटेंस लिख रखा है, मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए, आप ये पहचानते हो ये हमारी क्या है, पढ़ना। तो आप सभी को पता है वर्ब है ना, वर्ब। अब हम इसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो देखिए तरीका वही है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, कोई भी सेंटेंस को बनाने से पहले सब्जेक्ट हमारा आता, जिसे सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, मुझे। ठीक है, मुझे मतलब मैं अपने आप बारे में बात करेंगी, मुझे पढ़ना चाहिए। अब हमें इसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, मॉडल वर्ब शुड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी शुड। अब इसके बाद हमें वर्ब यूज करनी है, लेकिन इसमें बेस फॉर्म ही आती है। मेन वर्ब जो हमारी है उसकी क्या आती है, बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो पढ़ने की हम रीड भी लगा सकते हैं और स्टडी भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, आई शुड स्टडी, बस। अब चाहिए कि क्या है, आपको पता है शुड का हिंदी अर्थ ही होता है चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का ये चाहिए। अब देखिए ये तो हमने किसके साथ यूज किया, जो मैंने कि आपको भी बताया था, वर्ब के साथ। आप अच्छे से देख सकते हैं इसको, ये किसके साथ यूज हुआ है, वर्ब के साथ। देखिए क्या आया, पहले सब्जेक्ट आया, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और क्या आ गया, हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब दूसरा तरीका हमारा क्या है, ये कोई भी चीज़, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, वो किसके साथ आएगी, नाउन के साथ। नाउन के साथ कैसे आएगी उसको भी हम यूज करके देखते हैं हिंदी के सेंटेंस में। तो ये देखिए मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, मुझे पैसे चाहिए। अब चाहिए के साथ ये तो नाउन आ गई, यहाँ पर हमारी क्या नहीं आई, देखिए यहाँ पर पढ़ना चाहिए, ये तो हमारी क्या थी, ये हमारी थी वर्ब। ठीक है, और ये क्या है, हमारी नाउन। अब नाउन के साथ कैसे यूज करेंगे ये भी देखते हैं हम। ठीक है, नाउन के साथ हम इसे यूज करेंगे, आई वॉन्ट मनी। ये वाला जो सेंटेंस है वो इस तरीके से बनेगा। अगर नाउन के साथ इसे यूज किया जाएगा तो क्या लगाएंगे, वांट।
चाहिए कि क्या लगाएंगे हम बॉन्ड, और वहाँ क्या लगाएंगे हम शुड, जब अगर वर्ब। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दो चीज़ आपको मेन ये ध्यान रखनी है कि अगर जब हमारी जो मॉडल वर्ब शुड का हम जब यूज करते हैं तो सेंटेंस कई तरीके से होते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है हमारी वर्ब होती है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हमारी वर्ब ना होकर क्या होती है, नाउन होती है, उसके साथ चाहिए के साथ नाउन होगी। तो अगर चाहिए के साथ जब नाउन होगी तो हम शुड का यूज ना करके क्या करेंगे, वांट का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे हम इसको देखते हैं एक नॉर्मल तरीके से, जैसे कि हम प्रेजेंट और पास्ट में यूज करते हैं, तो वो भी अब वो तो तरीका वही है सेम जैसे कि मैंने आपको सिखाया। चलिए उसको भी हम करके देखते हैं। इट इज़ यूज टू शो अ नॉर्मल सजेशन। ये नॉर्मल जैसे एक छोटा, जैसे कोई भी ये जो चाहिए वाले सेंटेंस आएंगे हमारे, जिसमें हम मेन वर्ब की बेस फॉर्म रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी शुड रहेगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक नॉर्मल सा क्या होता है, सुझाव दिया जाता है उस सेंटेंस में। ठीक है, देखिए मैंने ये जो हमारा अफर्मेटिव में इसको यूज करेंगे तो मैंने इसका फार्मूला भी लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसका सेंटेंस यूज करके देखते हैं। सेंटेंस यूज करेंगे कि जैसे कि इसे हम देखिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम इसको। सेंटेंस में जो हमारा अफर्मेटिव वाला सेंटेंस होता है उसमें अगर प्रेजेंट में इसको यूज करना है शुड में, उससे पहले हमने अभी सीखा था कि नाउन, अगर नाउन आती है और वर्ब आती है तो इसको कैसे करके यूज करना। ठीक है, कहाँ पर क्या लगाना है ये हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट में इसको कैसे। तो सबसे पहले सब जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, वो सॉरी नॉर्मल जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसी की तरह सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, फिर शुड यूज करना है, फिर हमें मेन वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने हिंदी पर एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा है कि तुम्हें MBA करना चाहिए, तुम्हें MBA करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा यू। ठीक है, तुम्हें की क्या लगाएंगे हम, यू, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि जो हमारी मॉडल्स वर्ब है शुड। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म हमारी करने की क्या है, डू, फर्स्ट फॉर्म हो गया, यू शुड डू MBA, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। अब हम अगर इसको हम जो हमारी निगेटिव में इसको कैसे यूज किया जाएगा, ये तो पॉजिटिव था और ये निगेटिव वे। निगेटिव वे में इसको कैसे यूज करेंगे, तो सिर्फ हम शुड के पास में क्या रख देंगे, नॉट, और वरना सेम सेंटेंस हमारा वैसे ही बनेगा। देखिए मैं बना के बताती हूँ आपको किस तरीके से, खाली नॉट लगा देना हमारे लिए। तो यू और इसके बाद क्या आएगा हमारा शुड। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, प्लस इनकी जो हमने दे रखा है यहाँ पर नॉट, फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, मेन वर्ब की बेस फॉर्म डू। क्या करना चाहिए था, MBA। तो ये देखिए सजेशन दे रहे हैं इसमें, ये जो हमने सेंटेंस अभी जो हम कर रहे हैं और जो यहाँ पर सीख रहे हैं, तो देखिए आप क्या बताया गया, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया कि इसमें क्या एक सजेशन वाली बात होती है। कोई किसी को, कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या देता है, सजेशन, इनकी सुझाव देता है कि आप ऐसा काम करो, ऐसा मत करो। ठीक है, इस प्रकार से इसमें बताया जाता है। तो देखिए इसमें उन्होंने MBA, कुछ भी हो सकता था, यहाँ पर कुछ और करने के लिए सजेशन देते, इनकी सुझाव देते वो। तो अगर हम इसको पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे ये भी मैंने आपको सिखाया, और नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, कि नहीं करना चाहिए था। अब हम इसको पास्ट में कैसे यूज करेंगे ये भी सीखते हैं। ठीक है, पास्ट में इसको यूज, और हमारी जो हिंदी की अगर पहचान बताएं तो क्या हो जाएगी, चाहिए था, यानी कि जो बात हो चुकी है, पास्ट में इसको यूज करेंगे, ये काम हो गया था। तो कैसे करके हम इसको, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट पता है आपको, इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, फिर शुड, फिर इसमें हैव लगा देते हैं। अब देखिए हैव आ गया तो मेन वर्ब की क्या आ जाएगी, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको, तो मैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, हमने यहाँ से ही बना रहे हैं, देख के बिल्कुल गलत नहीं जाएगा। यही प्रॉब्लम होती कुछ बच्चों को। एक बात कहना यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, उन्हें तरीका नहीं पता होता कि सेंटेंस को पहले किस तरीके से बनाया जाएगा। सब्जेक्ट पहले आता, तो हमें इस तरीके के जो फार्मूले हैं ये आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो भी सेंटेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की जो भी फॉर्म आती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसको यूज करते हैं। फिर बाद में हमारा क्या आ जाता है, जो भी लास्ट में सेंटेंस में बच जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि उसको अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से सारे सेंटेंस बनते हैं। तो इसको भी हम बनाते हैं। देखिए यू, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल वर्ब है हमारी शुड,
शुड यूज करेंगे। फिर इसके बाद क्या आएगी, शुड के बाद है हैव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए अभी तो हम इसे प्रेजेंट में जब हम सीख रहे थे तो क्या हमने यूज किया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अब क्या यूज होगा, हैव लगने से क्या हो गया, यहाँ पर मेन वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो करने की क्या आएगी, होमवर्क करना चाहिए, तो डन, डन अपना, योर होमवर्क, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमें, अब अगर इसको नॉट, अगर हम नेगेटिव में इसको यूज करना चाहें तो क्या करेंगे, हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नॉट यूज करना पड़ेगा। अब नॉट भी कुछ बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर उनने शुड लगा दिया, उनने सोचा मैम ने कहा है ये तो पूरी हेल्पिंग वर्ब है शुड और हैव, फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको नेगेटिव में भी कैसे यूज करते हैं। तो ये भी देख लीजिए, इसका भी फार्मूला हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा हमारा, शुड, फिर क्या आएगा प्लस नॉट। जब हमारी डबल हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उनमें हम बीच में ही हम नॉट लगाते हैं, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो, ये तो हमारा ये वाला, और भी अदर जितने भी सेंटेंस हैं, अगर डबल हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है, तो उनके साथ बीच में हम नॉट यूज कर देते हैं। उसके बाद हमारी क्या आएगा, हैव, और मेन वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसी वाले सेंटेंस को हम बनाते हैं कि तुम्हें अपना होमवर्क नहीं करना चाहिए था, तो कैसे करके इंग्लिश में बनाएंगे, यू शुड नॉट, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, पहले ही पता है हमारे लिए नॉट, फिर क्या आएगा हमारा हैव, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन, क्या है अपना, अब यू के साथ अपने की क्या लगेगी, योर होमवर्क, होमवर्क, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से अगर ये मेरी क्लास समझ में आई हो कि शुड का यूज, आज सिर्फ हमने शुड का ही यूज, इसके बाद भी और भी जो जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब हैं उन सब का यूज करना सीखेंगे। एक सिंगल उसमें सिंगल एक हेल्पिंग जो हमारी मॉडल्स वर्ब है उसको आसान अच्छे तरीके से सीखेंगे, ताकि हम कभी भी उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो हमारे लिए, कोई भी मिस्टेक ना हो, हम आसानी से उसको सेंटेंस में यूज कर पाएँ। तो आज हमने क्या सीखा, शुड को कैसे कैसे किस तरीके से यूज किया जाता है, नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं, प्रेजेंट में कैसे करेंगे, और नाउन के साथ कैसे यूज करेंगे, या फिर वर्ब आती तो उसके साथ कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। तो आई होप आपको अगर मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।